शरणो सतगुरु ज्ञान को मुक्ति दे हरि नाम निकपट संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती का गज करूं सब वन कलम कराई सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान सतगुरु माला राम जी सत सायब के रूप हम पर से मेरे बार जूं पर जा प्रभु जूं पर जा प्रभु हंस तारण ही आया जो दारू उर्माय जमा का जोर मिटाया सुमेर गुरु बिन जीवरेर पड़े 84 कोप सतगुरु माला राम जीर सत सायब के रूप परमात्मा की असीम कृपा सतगुरु जी महाराज सुखराम जी महाराज के अंदर वाणी है आ वाणी है जिसको सतगुरु सुखराम जी महाराज को ही साकार रूप होना अपना रामसनी धर्म के मायना सबसे बड़ी चीज संत वाणी नहीं मानी इन्हीं गुरु महाराज को रूप मानियो आपने कोई मूर्ति कोई की पूजा की पूजा है वाणी जी महाराज की क्यों कि वाणी जी महाराज के मायना संत का वचन है और ये जो वचन है ना ये बड़ा अनमोल है संसार के मायने दूसरी जितनी भी चीजें हैं जिनको मोल है लेकिन संत का वचनों को कोई मोल नहीं जी दर्शन दिया आते जो वो खाया और आप आ गया तो खाया और वापस जैसे गाड़ी मतलब मार्ग की कार आई ना दिन बैठे अब मन पियो रुपये जाते सत्संग मुझे तो रामजी से चालो मोटा लो नहीं बात है नहीं देखो भाव भाव है भाव शिष्य का हृदय भाव है गुरु महाराज का तो गुरु महाराज कदे सपना रूप में कदी कोई न तो महसूस हो जाए महान रूप है तो महाराज की कृपा ही नहीं की और आप पर देखो गुरु महाराज की और कृपा देखो करीब करीब अपना परिवार में सभी है ना आराम से नहीं है और सब परमात्मा भजन कर लिया तो आज गुरु महाराज की कृपाओं और वाणी जी महाराज आपने घर पधारी ना देख लियो आज आपका कोई आज को दिन है ना तो पिछला दिन को और भी शुभकामना मौजूद होती है तो गुरु महाराज का रूप में आज वाणी जी महाराज आपने बताया और अपना वाणी जी महाराज का वचन सुनवाने मिली संसार के मायने संत का वचन जो समझे सुने धारण करे बेन संत धन्यवाद दिन हो गए तो आज महाराज की वाणी जी में भी आप दिन दिन का रोक ले बसा सतगुरु सुखराम महाराज अपना समझा दिन दिन ताको जन्म हेर जा पद को जो आई फिर दिन सो सुखराम कहे रया राम लिवलाई महाराज फरमाते हैं कि उनका जन्म दिन है जिन्होंने परम पद को खोजा है महाराज फरमाते हैं कि उनको फिर दिन है जिसके राम जी का लिवबंद भजन हो रहा है कैसा इस संसार के मायने भी दिन है जो कोई परम पद नहीं खोज रहा है परम पद में खोजने का मतलब है जो सुमरण कर रिया है वे भी
परम पद में ही जा रही है देखिए खोजना भी लाग रही है आप बार वजन कर रही है ना कहीं उद्देश्य कर रही है भाई अपने को रोक मिले और भजन कर वो कहीं है कि जना अपन बेटे चालनो और आप चालवा के लिए अपन पावना स्टार्ट कर दिया अब आप चाल को शुरू कर दिया ना तो वह मंजिल एक ना एक दिन जरूर अपने मिलेगी तो आप सुमरण चालू करती हो ना तो पक्को विश्वास रखो अमर लोग अपने लिए आपको मिलेगी क्यों कि वो रस्तो इसे है जी के घट के मायने एक बार नेचर प्रकट हो गयो वो हन सब परमात्मा ईश्वर महाराज की शरण में आ गयो वो महाराज को जीव हो गयो अब वो संसार को नहीं वो जीव अगर ये भजन की जन्म में भजन कम भी क्रिया मान लियो तो भी महाराज के वे भी जीवन में दूसरा जन्म का मायना भजन करवाना चाहते देखा भाई ने लिया दूसरा जन्म में भजन करवा हाँ तो ज्ञान महाराज कियो कि जाग्यो नाम तन तर हरियो जब लग केवल फांसी लाख गुना खून पड़ जाते नहीं का जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे भयारे मिनका दे बिना को हंसो ऊंची देते हैं अब बोलो ये नेचर में तो पराक्रम है कि वो जीव पाचो मनुष्य के अलावा दूसरी देह धारण नहीं करे बाकी तो 84 छूटो बड़ी मुश्किल है लेकिन ये नेचरी भक्ति को गुण वो है तो इसकी शरण में जो आ गया एक बार वो हंस पाचो 84 में तो न जाए क्या तो जाए मोक्ष में और मोक्ष में जावा में थोड़ी कसर रहेगी तो पांचों मनुष्य तो मिली फिर भी ने संत मिली और संत मिल पाएगा अगर शिष्य ने ना जतन नहीं करना पड़े गुरु महाराज खुद वे ने ढूंढने आगे आगे रहा गुरु महाराज कीजिए भाई अरे तो भजन में आगे ना आगे कीजिए देखिए वो महाराज को जीव दिन आगे संतान चेता है वे को जीव जीव के एरिया में ना तो भाई तो सुमला महाराज पर महाराज करो कि दिन ज्ञानी दिन संत वेर दिन जो चीन्या राम फिर दिन सो सुख राम कहेर जन्म जीवताई दाम महाराज फरमाते हैं कि उन संतों और ज्ञानियों को दिन है जिन्होंने जीते जी श्वासों वे प्राणों से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली है महाराज के संसार में भिन्न भी दिन है जो जीते जी भजन कर और केवल पद की प्राप्ति कर यही राम का चिंतना और धाम का पहुंचना धाम पहुंच को कोई आनी है कि भाई के राम शरण नहीं है बच्चे मोक्ष में जाएंगे अट्टे आप जीते जी अगर परमात्मा भजन में हाँ तो वो संसार ही आपने लिए मतलब संत अटे शरीर रहे लेकिन सुरता है कि लोक में तो लोक नहीं रहेगी मोक्ष में जिसको मोह टेढ़ो है देखो मोक्ष में मोक्ष मोक्ष है ना आगे की तो कहीं जाना आती देखी तो कोई विश्वास नहीं क्यों आपको किया मोक्ष में और संत अट्टे जो रहे नहीं करने में जीव रहे ना अपन अट्टे संतन क्यों पूछा कारण का ही कारण कोई है कि भाई अट्टे भी ये तरीका में रह लिया ज्ञान भी मोक्ष में जो ये जीव रहे ना मोक्ष में गियोड़ो जीव के न तो कोई राग द्वेष रहे न कोई पाप फट रहे न कोई थारी मारी रहे न कोई द्वेषता रहे न कोई शिष्य कोई ज्यादा मोह रहे और संत को भी दे आई रहे जीवता रहे न तो कोई बेर आके दुश्मन भी आर के दियो कैसा क्या मारे से सुख को भले संसार की नजर के मायने दुश्मन मानिए सदैव संत की नजर पर कोई दुश्मन है ही बोला है संसार तो भी संत आएगी जरूर और मित्र द्रोही सब खाई नजर में खाई सच्चा संत नहीं है जगह मन में यहाँ द्वेषता करना भाई द्वेषता है ना तेरा संत द्वेषता नहीं मिटे ना जब तक बोलिए आपको कति सत्संग करा कति भजन करा वो थोड़ा है ना मुश्किल हो जाए क्योंकि भजन को प्रभाव दी पहुंचावे आप आज राम से नहीं आता बेटा राम भजन में लग रहा
तो आपको प्रभाव कहीं दिख मत चाहे, कोई दिख मत चाहे कि अपना देख दुनिया के वे तो भाई हाँ ऐसा समझ आ गया, लेकिन लगे अच्छी जैसे तो अपने भक्ति कर पाओ, अपन भी आनंद आवे और दुनिया ने भी आनंद शुक्र आवे, हाँ भाई भक्ति करें। नहीं तो संसार ही करे जो कोई कर्म आपको करा, संसार लड़े ज्ञानी आप लड़ा तो बस जाएगी की फिर हम समझाता हूँ ऐसे पूछो तो संसार आपने ज्यादा दुरुपयोग ज्यादा ध्यान रखे क्यों, कोई राम जी के भजन में लाग गयो ना, ज्यादा नजर भी पर रख, दूसरा तो बोली कहाँ ही करो मैंने तो माफ है के अपनों अगर छोटी भी गलती होगी तो अरे थे तो राम समझाओ थे यार मुझको तो आपने ज्यादा सच्चे दे हाँ जी हाँ झूठ तो बोलना पड़ खाई करा था काली बात याद आवे गोपी राम जी एक बार सत्संगी शंकर भाई ने कियो राम जी ने भजन बोल रहे शंकर भाई के राम जी मंत्र बना रहे शंकर भाई आवाज याद होता ना मैंने शर्म करा दे नहीं लग गया यार बोल रहा हूँ तो गोपी भाई क्यों इधर गोपी भाई आपने ज्ञान मंगाई ये जुड़ा अगे जुड़ा गुना का लिया चलता है सुना कर देखे हाँ गोपी बात मैं बेटो याद है कि नहीं अच्छी तरह ये आई तो केवड़ी और ही झूठ बोलोगी तो ना भजन क्यों तो केवड़ी और झूठ बोलोगी जब राम जी क्यों अरे भाई केवड़े नहीं है मलाई झूठ बोल रहा है तो सब झूठ है क्लास वाला यार भाई है ना वास्तव में आप पर ज्यादा लागू है हाँ जब चीज है आप गलती हो है ना हाँ देखो राम समझाओ और यहाँ नहीं करो तो देखे ना भाई यहाँ गलती करो तो काय नहीं कहना चाहेगा ना पर नहीं मेरा भी करो संसार में तो कह रहनो ये विहार का शाम परमात्मा की भक्ति को दे लो भक्ति को मतलब का है अपना राम भजन और अपना नेम धर्म है भी मैंने चूकना चाहो दूसरा संसार का आवे कोई तो रीस आपदी की हाँ काय को कटे क्रोध कर भी दियो तो वो माफ है क्यों माफ है ग्रस्त में हाँ तो ग्रस्त में अपना बुढ़ा में खाना कितनी परेशानी आवे परिस्थिति ऐसी आवे जो अपन क्रोध न चाहते हुए भी करना भी पड़ेगा है ना ये चीजें है तो ग्रस्त को नियम धर्म अलग है अपनी भक्ति को भक्ति का नियम में न चूकना चाहो ग्रस्त का नियम में तो थोड़ा चूक से तो भी काय को माफ है क्यों कि भाई त्यागी का सोनाम और गृहस्थी का दो नाम बराबर है गृहस्थ में भक्ति पकावो ज्यादा मुश्किल है एक जो त्यागी शब्द छोड़ रहे बैठो ना वो पूर्ण पर तो रीश करी पूर्ण पर कहीं मोह कारी कहीं यही गुण की मोह कारी ये जो आपको देखो एक भड़ा रहता और फिर परमात्मा भजन करे ना बीर तो परमात्मा इतना खुश हो गए अरे अच्छी इसलिए महाराज जी का चश्मा है दिन दिन सो नर नारी वो जुग में दिन दिन सो नर नारी वो दिन दिन सो नर नारी वो जुग में दिन दिन सो नर नारी वो सायब काज जुरे दिन दिन सो नर नारी जन्मा वे दिन दिन नर नारी मिशन दिन है जिनको सायब का जुड़े विश्वास कुबत करे से वे क्या संसार की प्रीति कम है जी नर नारी माँ और परमात्मा की खातर पे बेड़ा ले रही है रस्मा ना हो स्त्री पुरुष रस में परमात्मा अपने जोड़ो तो जोड़ो दियो तो संसार को प्रेम कम रखो जोड़ो दियो तो ये जोड़ाना भक्ति में सार्थक करो आप भक्ति अगर जोड़ाओ करा तो देखो कब तो बचे हर काम के मायने कोई तीर्थ जावे तो कहीं जोड़ाओ चालो सा दान पुण्य करा या गवन करे तो जोड़ो बटाना हवन करे तो
तो सब काम जोड़ाओ करो तो बुरा लागत है, भक्ति में जोड़ाओ लागो ना सब। लड़ाई जोड़ाओ करो तो भक्ति। हाँ तो भी को मजो लगे। अब कटे भाई तो भजन में लागे भाई उसको है ना दारोड़ा पी जोड़ाओ करो तो बड़ा। कटे जो बोले भाई लोग लागेड़ा है तो भाई है, जो भाई को तुम्हारा कुछ करो तो कुछ भी मगर तालमेल में बेटे। और जी के मायने ग्रस्त माँ स्त्री पुरुष दोनों राम भजन में लागेड़ा है भी करना तो संकेवे तो भाई वो तो स्वर्गीय है। और स्वर्ग कटे देख भाई जरूरत को ना जी घर में परमात्मा को नाम है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा को सुमरण है, वो कुंटी है। और जी घर में कड़ो है वो नरक है। महाराज आगे तुम्हारा भगत करे सो दिन हेर ऊंच नीच के माय बिन भगति सुख राम कहेर सब ही द्रग काय। देखो भिन्न पूर्ण बताए महाराज जो भक्ति करे जी बिना भक्ति करे सब द्रग के ऊंच हो चाहे नीच हो, वो अगर भक्ति करता है तो वो दिन ऊंच नीच कारण नहीं कोई हरि न भजे सो। परमात्मा की नजर में कोई ऊंच नीच को नहीं, अतः संसार में बना में नहीं रहती। बाकी परमात्मा का ग्रह सब जीव एक समान और भक्ति करे जो सब जीव एक समान। लेकिन नीच कुल न बतायो संत महाराज फरमाते हैं कि बिना भक्ति करने वालों को धिक्कार। अब धिक्कार कौन है? जो भक्ति नहीं करे बिना धिक्कार। भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवन। जिसलिए बाकी भाई बात है ना पंडित जी कि भक्ति के बिना संसार में जी कोई धिक्कार समझे नजर मत हो। संसार तो क्या समझे भक्ति, लेकिन जो भक्ति में थोड़ा बहुत भी समझे ना बेने की बात को विचार करना चाहे आप अपनी भक्ति ने कटा तक पढ़ा नहीं। असी तो नहीं 5 साल पहले तो आप भजन में ज्यादा लगी उड़ा और बार हम कम कर दी। को विचार कर लो, आत्ममंथन कर लो। क्यों? तो भैया उमरिया तो जा रही है तारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे रे मिजाजी तोड़ो राम न शिवर ले तोड़ो राम न शिवर आपने उम्र का जो तीन है जो तो जारिया फिर बात तो जारिया ढूंढ नहीं पड़े। पहले मुंह पर दोनों 20-22 साल के बाद मैंने विचार करता 25 साल का ये बात के मायने बजना खूब लाख 2500 आज 3500 और 45 को बड़ा और कहीं खूब क्या ना ज्ञान आते खूब निर्णय या ज्ञान को विचार कराना पहले मन में ध्यान करना पर रात दिन बजने में दिन भर तो काम का धंधा मेरे को सुबह शाम दोनों टाइम मिल जबकि होना भाई चाहो तो भाई बजने में खूब अब ध्यान करते करते खुद एक में बैठे बैठा कभी विचार आ गए तो वास्तव में अपनी उम्र होगी अपन तो ध्यान भाई सबने विचार कर लो अपन आने का सत्संग सुनिए बात खत्म भाई जयराम जी का जाओ से सत्संग सुनाना जी को विचार कर लो बस घर जा तो वास्तव में आपको भी है ना बजने का मायने कब समय दे रही है सत्संग में कब समय दे रही है। सत्संग और भजन के मायने जी को समय ज्यादा बीते ना देखिए वो ज्यादा परमात्मा के नजदीक है। एक तो चर्चा एक रहनी और एक ले हाँ चर्चा माने बाहर आप ज्ञान चर्चा कर लिया बैठन सत्संग की आपस में बैठा ना तो ज्ञान चर्चा परमात्मा की भजन की चर्चा कर नहीं थारी बारी कर और एक रेणी और रेणी करने की चर्चा करें ज्ञान ही होनी चाहिए बार केवल ज्यादा आपको कितनी ऊंची सी बातें करा देखो जी केंद्र में रहना चाहो अब से पूछो तो केपो तो भाई है केपो तो बिल्कुल थोड़ी बात है तू तड़ैयान है केपो है एक केणी तो तू तड़ैयान है और रेणी के मायने तो आनंद है कणियान यानी तो तूतड़ो है एक जो धान है बाजरो है तो कण तो भी बाजरा में है तू तड़ना चाहिए तो यहाँ निकल केपा न तो ना सुनते ना तो ज्यादा नहीं बताए
भाई बात 2000 और मूर्ति के लिए हाँ और जो इन्हें धारण करिए वे बिन तो पूरा लाख की मूर्ति होती है। केड़ी राज्य नहीं रेणी राज्य और तीसरी नहीं केबा ने तो त्रो माने खाली के त्रो के जान बार कोई बलद है बलद के ऊपर है ना बादामों को बाहर ला दियो अब वो है ना बोझी मर रही हो बहुत है बादाम को स्वाद का ये बलद नशल थी खाली बोझ में लिए भर गई अब खाली आप खाली ज्ञान क्यों ही यहाँ धारण नहीं करना तो ये खाली ज्ञान बोझ भर कोई है लेकिन बी बादाम में जो खावे ना बिना आवे भी चीज को स्वाद यार जो राम जी को भजन करे ना बिना ही चीज को अनुभव हो बिना आनंद आवे अच्छा वो कह रहे भजन सरी सासु करके देखो रे विचारा भजन सरी सासु करके देखो रे विचारा भजन करया रे सोई उबया पापी डूब्या मझधारा भजन करया रे सोई उबया पापी डूब्या मझधारा भजन सरी सासु भजन की बराबर को सुख एक होना संत ही नजर में तो बाकी भाई संसार तो जान देगी जान देते रहेगी तो कोई कृपा में ना संसार तो करेगी और महाराज कुमार सो राजा सुन दिन हेर न्याय करे तत जोई फिर दिन सो सुख राम कहेर दयावंत वो होई। महाराज फरमाते हैं कि सुनो वो राजा दिन है जो सबद ब्रह्म का ध्यान करते हुए न्याय करता है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो धन है जिसके घर में दया है। महाराज कहे कोई ने राजा की पत्नी मिल गई तो राजा भड़बाऊ दिनवाद को पात्र कौन ना धन्य कौन धन्य वो है राजा जो शब्द ब्रह्म की भक्ति करते हुआ तो न्याय कर रही है। जहाँ राजा जनक राजा हाँ हेर भी बेना परमात्मा को वैसे करता जो राजा ना ये सारा राजा का भोग विलास देखे ना तो अधिकतर राजेश्वरी सो नरक में जागोगा का ही काम किया राजा लेकिन कोई कोई बिरला ऐसा राजा या राजा भरत लिए राजा जनक राजा चंद्रलाल राजा अमरीश तो जो राम जी को वैसे अब चलो बार राजा छोड़ो अब ध्यान देखो तो आपको भी राजा ही है। राजा क्या कि मनुष्य जन्म जी ने मिल गयो ना आ राजा दे आज आप भी राजा दे महा आप भी राम जी को भजन करा जब तो भाई राम जी के नजदीक राम जी को भजन नहीं करा तो उन्हें जन्म पायो ना पायो महाराजा का प्रमाण सो राजा फिर दिन हेर गुजर ज्ञान विचार खट दर्शन सुख राम कहेर गुजर पकड़े सार। वो राजा दिन है जो सदगुरु से ज्ञान विचार कर पूछता है। महाराज फरमाते हैं कि जो खट दर्शनी यानी उपदेश करने वाले हैं उनकी संगत करे उनसे ज्ञान पूछकर सार सार धारण करे वो राजा दिन है। संतों ज्ञान पूछे जी राजा का ना ज्ञान ज्ञान की बात करना वो राजा है ना राज से नहीं चला सकता क्योंकि राज धर्म के साथ में वो न्याय धर्म की चाह पर ग्रस्त के मायने हाँ ग्रस्त में भी अपना धर्म ना साथ ले चालना तो ग्रस्त में भी बढ़ोतरी हो अट्टे भी अपने जश नहीं ली आप लोग और तक और एक जो आदमी ग्रस्ती है धर्म को येण क्यों बोला कोई नियम धर्म को काय करना कभी दान करे नहीं या कब कोई नियम धर्म को वो ग्रस्त में है लेकिन भाई गृहस्थी को ना धर्म नहीं क्यों कि चार पुरुषार्थ बताया और शास्त्र में धर्म काम
मोक्ष और अर्थ। जी के मायने तीन है ना, धर्म, अर्थ और काम। ये तीन तो साधन है, और चौथा है ना तो मोक्ष, वो है साध्य। साध्य किन कहे? कोई साधन कोई चीज अपन मिल जावे किन कहे साध्य। भाई ये तो साधन है, ये साधन कर पाऊँ अपना चीज मिली तो साध्य। तो ये तीन चीज है ना, अर्थ, काम और धर्म, ये साधन है। अर्थ कहे आप जो बेशक को मामा ना मेहनत कर इन कहे अर्थ, आर्थिक स्थिति आ गई तो ये अर्थ ना मतलब कमाई भी अपने ना धर्म पूर्वक करनी चाहिए। पच काम, काम को मतलब कहीं ये संसार में तभी ये है ना कामनाएं, ये कामनाएं ना भी कम काल कम रखना, इच्छाएं मन में खूब उठे ना, इस सारी इच्छाएं में पूरी करने की कोशिश में हो। अधिकतर इच्छाएं अपने मन में उठे ना फिर कमाई नु बार 100 इच्छा उठी, वो इन 5 इच्छा ऐसी है जो वास्तव में जरूरी है कि बेवकत काम नहीं चाहिए, बाकी 95 फिजूल है, न भी हो ना तो अपनी इच्छाएं थोड़ी कम करो, जो घाटी आवश्यकता है पर छोड़ो। और तीसरा है ए इच्छा यार काम और अर्थ एक दोनों करा दे धर्म साथ में रखो, और साथ में रात को भजन कर दिया तो मोक्ष साथ के साथ विषय मिल जाए। ये तो शास्त्र की बातें हैं, लेकिन आपने राम स्नेह धर्म तो सिद्ध हो गई। कोई शास्त्र पढ़ना न कोई ये शास्त्र के बारे दिमाग का सिद्ध इलाज का ये कि भाई आप समय मिलो राम राम के लिए पिटोड़ हो चाहे अनपढ़ राम राम सब कर दिए, राम राम करता रहो और सत्संग करता रहो, और सत्संग को का फल मिल लिया अपना, सत्संग को अपना कर्म करोगे ज्ञान उदय हो, तो राम भजन का फल मिली वो परमात्मा अपना प्रतिमा अनुभव हो। कई भाई ऐसी है तो अनपढ़ है जो कोई है ना वाणिज्य वास्तव में तो अनपढ़ ही वाणिज्य वास्तव अनुभव वाणिज्य बात को भाई अनपढ़ आने को वाणिज्य लिख दी कैसा हमारे कोई एमबीबीए पिरियडा पढ़ना, सुब्रानी महाराज को कोई ज़्यादा पिरियडा पढ़ना, लेकिन वो तो कुछ शास्त्र कड़ों लिखती हो। सब राम भजन का प्रताप है, और राम भजन के मायने शु गुण है वाल्मीकि और बापू जी ने वाल्मीकि ऋषि बना दिया। तो सारो राम भजन को पराक्रम है, वही राम भजन आज अपन में मिलियो है। आप भी राम भजन ना निज मन उदाहरण करा, आपने भी अटे कोई घर में कमी रहे न कोई आगे कमी महाराज आगे फरमाओ। हाकम सोई दिन हेर सुकन मांडे हाथ, फिर दिन सो सुख राम कहेर मिथ्या न करे बात। वो हाकम धन्य है जो रिश्वत लेने में हाथ नहीं मानता है। महाराज फरमाते हैं कि फिर वो दिन है जो न्याय करता है, न्याय नहीं करता है। अरे जज रहे जज वकील को आराम होता है महाराज एन भी एना जो रिश्वत नहीं ले रहे वो जज है को देने और झूठी बात बोलते हैं। बात लगा तो वकील से आया जो झूठ आज ही करेगा, और मैंने कहे थे कहीं के नहीं सा झूठ बोल रहा हूँ तो धंधो शास्त्र में झूठ होना को झूठ ना, जबकि असलियत में बात करो जो सांस पर लिया ना तो कभी भूखन नहीं है, लेकिन वो आपको मन है, मन खाई गई कि भाई रे झूठ बोल जो बेईमानी कर जो अपन खाई बोल, लेकिन से पूछो तो झूठ कपट कर माया जोड़े गर्भ करे घर का सभी छोड़ के चले माशाल्लाह हरि का नाम से सुखदाम में। तो भाई झूठ कपट की माया जब बदल नहीं जाए कर्म आपने ये वास्ते भक्ति वाला जीवन तो बड़ो सचेत रहना चाहिए। अब बताए महाराज ये बाड़िया माजे रहे जो को ऊपर देखो बार सोमा जन सुख राम केर घट तो देवे न कोई, लेवा दिन सुख राम केर ले नहीं तो ले लो। महाराज फरमाते हैं कि सुनो जो महाजन कम नहीं तोलता है और लेते समय ज्यादा तोलकर नहीं लेता है वो दिन है।
बाहर कोई थोड़ा बहुत छोटे मोटे व्यापार करे तो बिना कहीं क्यों महाराज के वो कहीं कोई ने दे रही हो तो कम तोलर नहीं दे रहे बिना देने सही भाव अपना है ना नहीं वो सारी हम दूरी का पता बताइयो पर भाई तोड़ तो काम नहीं काम हाँ क्यों क्या आप बात करना चाहते हैं तोड़ की तो बात करना 80 रुपये किलो तो भाई मैंने किलो बोल दो अगर किला के मायने दे 900 ग्राम दे दियो ना 200 ग्राम ताकि नहीं पोसा रही हो तो फिर कहीं जो भाई मारा दो कब कला और लेती समय ज़्यादा मत लो गेवन जब भी आप है ना बाप तो बोलो फिर गेवन लेते समय भी ज़्यादा बिना दे पर वो तो मन है ऐसा एक बार राम जी के लिया किशनगढ़ के दुकान पर कोई सामान ले गए 20 रुपये को सामान लिए 20 रुपये राम जी भी ने दुकानदार ने दिया 50 रुपये दुकानदार है ना 50 रुपये लिए राम जी ने 80 रुपये बचा दिया चकजू वो देखिए शौक को दी राम जी गए वो पिए ने ये देना हाथ में ये देखो उससे क्या दे दिया हाल में चालू करे हाथ में देखो आपको तो 50 दिया उससे बचा क्या दिया वो वही यार देखा देखो तो बाबा हाँ और कहीं हो गई सामान कहीं रुपया दे दिया ना और कहीं हो और तो महीनों में आप तो बता तुम क्या कब तक दिए ठीक है तेरे सबको दियो ना मैं 20 का आर्डर से दे नहीं वो तो 50 को दियो 50 रुपये अच्छा जब देखो अब तो बहुत ही कम देंगे नहीं तो अगर को चकजे तो भाग जे मगर ले मशीनी बढ़िया पाची याद आ जाए चौड़ा तो भाई लेती टाइम में भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए अपना ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये आप अगर अपन नियम धर्म में जाओ ना जब आपने भक्ति कमाई ना मन ज़्यादा ला के अगर आप कटे कटे से पूछोगा ना 5 रुपये की बेईमानी कर ली ना तो मन है ना दूसरी बार 10 रुपये बेईमानी करता हुआ चक्के कभी वो हजारों की करी कभी लाखों करी क्यों लेकिन आदत पड़ जाए और वो 5 रुपये बेईमानी करे जी टाइम कमाई ना वो मन में समझा लियो अरे रात बेईमानी तो वो मोटे डर जाए इन केवल सचेत रहे अब बताए महाराज घर के मायने स्त्री है ना किसी स्त्री ने दी नहीं सो मेरी जुग दिन मेर जो पतिव्रता हो नर दिन सो सुख राम कहे झूठ न बोले कोई जगत में वो स्त्री दिन है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है महाराज फरमाते हैं कि वो मनुष्य दिन है जो झूठ नहीं बोलता तो स्त्री ना दिन को बताइए जो पतिव्रत धर्म को पालन करे स्त्री के लिए क्या है पतिव्रता को जो धर्म का पालन कर लियो ना लेकिन ये दूसरा धर्म पालन करो ना पति धर्म को निभ्यो ना तो भी मेरी गति हो जाए गति तो नरक चौरा से न जाओ मोक्ष के भजन करो पतिव्रता धर्म का ही है ज्ञान और सत्य सौमूल्य को सत्य अनुसुईया को ये धर्म में बहुत शक्ति है पतिव्रता स्त्रियां ब्रह्मा विष्णु वैष्णव को बालक बना दिया धर्म शक्ति को लेकिन भाई स्त्री पुरुष और पतिव्रत धर्म को मतलब और कहीं पति को भी खेड़ो माने पति के आज्ञा में रहो एक भाई हो जो भाई 20-25 साल को जो ब्याह कर दो सोच रही ब्याह कराना स्त्री ज्ञान की वजह से ब्याह कराना तो विचार करो चलो संत ने पूछा ज्ञान का स्वभाव में स्त्री रहे जीव शादी करो शादी करा या ना करा यहाँ भी विचार कर लिया करना खाली मेरा की नहीं पसंद कर लिया कोई केवल निगृहस्थी में हो जाए ब्याह करनो नहीं करनो तो फिर ज्ञान का गुणों की स्त्री हो जाए ज्ञान की विचार करते करते के विशाल महाराज के घर महाराज ने क्यों महाराज हैं पर विचार करे जी मैं ब्याह करूँ न करूँ या डपच में हूँ अगर करूँ ना ब्याह तो ज्ञान का गुणों की स्त्री ढूंढूँ तो वहाँ भजन बाबा हमारे कोई बाधा ना और आराम भक्ति कर
दिन में 10-12 बजे 10-11 बजे की ट्रेन ही ठीक भाई दे उधर जवाब यार कितना ही फिर लो पढ़ी हुई कर लो इसी यहाँ में जरा कि लो ही यहाँ एक लालटेन जला लिया कि नहीं लालटेन जला लिया लालटेन जो और यहाँ बढ़ेंगे अच्छी वो देख के भाई तो महाराज पाटे देखे अब बाहर कोई अंधारू थोड़ी है जो लालटेन जला रहे थोड़ा धूपा है ताऊ पड़ रही हो और लालटेन में जला के और चलो गाय बोलो महाराज तो पागल जो है जो है ही आई की घराली है जो आप भी है नहीं कहीं यार की इन्हें तो पूछना चाह भाई बाहर लालटेन जला पाओ का ही मतलब है बाहर तो मोगो दिखे ना ये तो दोनों ही है ना एक बार देखा है आपको है ना गलत आदमी का अच्छा सलाह नहीं पाई छत्री महाराज को जवाब नहीं दिया वो अभी को पढ़ रहे हैं महाराज का ये तो देखिए हम होती है ना हाँ उनकी बात कर रही है तो महाराज अब चालू हो क्यों ना भाई चाहते कि वो बात को जवाब तो सुन को जी करता है कहीं जवाब दियो जी कहीं ते जवाब दियो कहीं देखो दवा दोपहर ही लालटेन जला मंगली बात भी मेरा तो शेख पूछे ना भाई तारी बात को जवाब ही दियो तो समझो बोला जबकि तारी बात को जवाब में दे चुकी हूँ क्या कि घर में स्त्री पुरुष को देखो ज्ञान को विश्वास रहना चाहे क्या स्त्री को धर्म तो वह है कि पति को कहती हो ना कोई पति के साथ है ना तर्क वितर्क नहीं करे वो जो आज्ञा दे दी भी आज्ञा के मायने ना कहा करे तो लड़ाई जरूर नहीं और अगर छोटी छोटी बात के मायने पति कह रहा थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ बाहर क्यों जाऊँ कहीं कहा है मन बताओ बंदी ऐसे तो देख लो बस तो भी नहीं आए ऐसे तो कहीं कोई है ना तो पूछ रही जाऊँ तो मिल जाऊँगी तो भाई तो देखिए मायना कटपट चले तो वह रस्ते के मायना ठीक नहीं एक जो महाराज कहीं क्यों पतिव्रता स्त्री जो मेरी जुग दिन में जो पतिव्रता होई और नर दिन सो शुक्राम के झूठ में बोले मनुष्य बेटा को कहीं घर में स्त्री के साथ भी झूठ में बोले जो कुछ भी कहे ना साफ को झूठ बोले तो वो ग्रस्त धर्म सुविधा होती है महाराज फरमाया दिन दिन ब्राह्मण दिन हेर हर की है सुरात साधु दिन शुक्राम केर जाचन नहीं जाते वो ब्राह्मण दिन है जो परमात्मा के भजन में रहता है महाराज फरमाते हैं कि वो साधु दिन है जो याचना करने को नहीं जाता साधु यानी जो ग्रस्त ने छोड़ साधु बनी वो परमात्मा भरोसे बन गयो ना तो पाची याचना करवा नहीं जाना चाहो ग्रस्ते के भीख मांगवा जब जरूरत को ना परमात्मा विश्वास कर निकलियो तो परमात्मा की बड़ी पूजी आवाज जोड़िए राम जी कहता है वो एक संत आया यूपी का हाँ वो घरों निकलियो जब मैं सोची अब वो पाचो बस्ती के मायने 28 दिन तक भूखो बावड़ी को पानी पीतो और धुनी ना धुनी के मायने में पाकी चाह पी तो बावड़ी को पानी पीते 28 दिन तक यहाँ भूखो रही तो 29 दिन ऑटोमेटिक वे ना जाट आ रितकरण जी का रितकरण जी बेन परमात्मा विज्ञान दूध नहीं मेरे को आशीर्वाद निकलियो सुनते वो मुंडा जरा रितकरण दादा दूध को कभी घट होती है राम जी के खुद देखिए ना पिकअप भर भर दूध की जाती नहीं दोनों और कहीं जो संतों का आशीर्वाद निकली तो देखो वो साथ हो याचना करो पाँचों बस्ती में ना ही हो विश्वास रखियो तो बटे के गाँव का बोरी की बोरी पूछाइए था हाँ मिट तो ही वो ना महाराज कहीं चाहे
तो महाराज के भगवान का विश्वास कर लिया। और ब्राह्मण को भी दिन वही है जो को परमात्मा का भजन मिले। ब्राह्मण को मतलब क्या है? ब्रह्म है, जो ब्रह्म को आचार करे वो है ब्राह्मण। काली जाति में जन्म लिया होगा नहीं। और आजकल का ब्राह्मण का पदे का हाँ बिल्कुल शुद्ध करो। आजकल तो हमार लड़ाई है, जो हमार नीची जाति में जो नेम धर्म ले लिया तो हाथ जाओ बे हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण पुण्य की बतायो, जो का कर्म है ना वे ब्रह्म का है, वो ब्राह्मण है। और जिसका कर्म नीच है वो नीच है। महाराज आगे बताओ। क्षत्रिय सोई दिन हेर वो समा कर जाय, खट दर्शन सो दिन रे नीव चले जुगमाई। वो राजपूत दिन है जो बहुत क्षमा रखता है। पहली गाय राजा को राज है, राजपूत है ना, ये राजा पर कोई मतलब धनी का नहीं ना। राजा कुछ भी कर लेता तो मैंने को कृपा करना। राजा को राज क्षत्रिय है, तलवार साथ ही रात तो महाराज के भी क्षत्रिय में दिन है, जगमा तो पावर है, फिर भी को क्षमा रखे। कोई गलती करे जी ने माफ करके तो वो धन्यवाद है। आनी में एक पावर है जो कोई ना अर्जुनी सोचा ये और अर्जुनी मार की पड़ी वो धन्यवाद है। और वो खटदर्शनी दिन है जो जगत में नम्र होकर चलते हैं। खटदर्शनी है ना जो कि जंगम श्रेष्ठ सन्यासी ए पुण्य धन्यवाद बताओ जो को नरमता धारण करे। अगर कोई सन्यासी है और बिना कड़ाई है या इनकार है, कोई ने शराब जी भी, कोई ने शराब जी और संसार की नजर में भी आई वो साधु तो ज्ञान चाहिए। तो एक खटदर्शनी में है इन तो नरम रहे। शुभ शुभ बात जो करे सब हो सो सब ही दिन हो, पण साचा सुकराम केर जेही रता हो। अच्छे अच्छे कर्म करने वाले सब दिन है। महाराज फरमाते हैं कि वो सच्चे हैं जो परमात्मा के भजन में रत है। कि भाई जो अच्छे अच्छे काम करे दिन सब दिन है, लेकिन जो परमात्मा भजन में है तो और भी ज्यादा है। जो अच्छा काम तो कर रिया, शुभ काम कर रिया, लेकिन साथ में परमात्मा को भजन भी कर रिया। और सोना में शौक है लड़ाई शुभ कर्मों में बहुत आगे रहे धर्म, लेकिन कह राम जन्म लागो नहीं साफ तो नहीं ते बोलिए ना 1000 की जगह 5000 ले लो धर्म मतलब बेट राम रुपये तो नहीं साफ। महाराज के धन्यवाद तो बिना भी है, लेकिन जो भजन करे तो और ज्यादा और भजन को फल तो और जाता है। तीर्थ व्रत है तो पता बताया महाराज, ये तो होश को पानी है। दुनिया सब भरमी गिरे राजा महाराज जी का जीवन क्यों दुनिया सब भरमी फिरे, तीर्थ और व्रता जैसे पानी होश का काज नहीं सकता। तीर्थ व्रत दान पुण्य कराना वो तो क्या बताए संत ओश का पानी ज्ञान है। तो ओश को पानी दिखे तो है, लेकिन प्यास लगे तो प्यास नहीं। तो कपड़ा गंदा हो गया तो बचाओ तो ओश का पानी कारज नहीं सकता। कारज सर्वा को साधन का ही है राम जी का नाम। बोले धर्म पुण्य कौन लियो तो कौन लियो, तीर्थ तो न जानिए तो कोई बात नहीं। और बेटा जो भजन कर लिया ना तो भाई बहुत कंचन मेर सुमेर गजस्ती का दाना, करोड़ गाय कन्या दान संत कहे नाम की कमाई सबसे कीमती है। नाम की कमाई कर बड़ा मेहनत से संत जन मिल जाए और परमात्मा की आप भजन कर पाए विधि जिन्हें मिलती है उसको घट नहीं वास्ते से कहे और आएगा अवसर ना दिन तो वे ही जानिए जोर तारे मान, दूजा सब सुख राम के नीचे झूठ बकान। उन
को दिन समझना चाहिए जो रात दिन ईश्वर में रहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे सभी निश्चित झूठ यानी माया की महिमा करते हैं। महाराज क्या है, हमारी नजर में तो भाई साचो गुण है तो परमात्मा भजन में रहते हैं, बाकी दूसरा ज्ञान में जो तो भाई माया में रहती है, वो तो हर फुरार पाचो है ना 84 में आई तो झूठ है। क्यों कि जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई ना, जड़ा तक तो जीव है ना और उनका घेरा नहीं है, माया का संग में है। अब मूल माया जड़ा तक छूटे बोलना, जब तक जीव को आत्मा देवता है बड़ा होता है, एक ही मोक्ष क्यों नहीं हो, क्योंकि आप मूल माया के साथ लगे हुए। और मनुष्य बना के माया जीव भजन कर तीन मायाओं दूर हो सके, दूर कद हो जद भाई जान दूध के मय घी है, लेकिन वो विधि के अनुसार भी मत है तो घी भी कमाई नो छट अलग हो जाए, यानी नेचरी समझना पा रात दिन मत शरीर में श्वास तो अपने आत्मा की मायाओं छट अलग हो जाए, मायाओं अलग हुई पांच मायाओं पचवा ब्रह्म रूप होगी, पांच जात की में जाए ब्रह्म ही जाए, ब्रह्म पाची मिली ना एक रूप हो जाए, यार घी न घी में मिलाओ तो मिल जाए एक हो जाए, लेकिन घी न छाछ में मिलाओ तो देवी देवता पूरी माया, माया बिल्कुल देवी देवता राक्षस सब माया है। आखिर दिखे तो सब माया संसार में, ये नैणों जो दिख रही हो सब माया है। देवता है ना उनके दर्शन दे रहे ज्ञान भी आप जाने हैं कि पार ब्रह्म होड़ काल ब्रह्म है ना, जड़ा तक तो माया को ही काल को पसारो है, यूं उदाहरण निकला है होड़ काल ब्रह्म, वो जीव पाचो आगे की बात है। जीव माया जीव है ना, जीव केवे कि नहीं, पर आप केवल ना आत्मा जीव में कहीं फर्क है, वो विचार करो। शब्द शप्रश रूपरस गंधा चितमन बुद्धि अहंकार इनमें परमेश्वर जीव को आवे ब्रह्म में ज्ञान। आपने आत्मा अगर काम क्रोध विषय वासना वाली में भ्रमरी है तब जीव को नाम, और ये चीजों में अपनी चेतना उच्च उठी ठीक है, मैं मन बन जाए देखिए आपा ब्रह्म करो। अब है ना, अब आप लोग खुद को निर्णय अपने करिए, क्या आप लोग मन कीमत ज्यादा खुश हो, परमात्मा को नाम ज्यादा प्यारा लाग रही है, कल संसार का विषय ज्यादा प्यारा लाग रहा है, ये कोई निर्णय आपने कर। दूसरा फिर भाई देख लियो जो चीज जिन्हें प्यारी लागी ना दिन वाली चीज नहीं। आज दशा संगी बेटा है इन्हें वाणी जी प्यारी लागी तो आज्ञा सुनो, प्यारी कौन लाती तो बोलना ना जो जेको हो गए ना वो में जार मिले जीव तो भी परमात्मा नाम न प्यारो मान परमात्मा भजन करा तो भी परमात्मा में ही, और माया में अगर ज्यादा बड़ा रहेगा तो अच्छा माया में आता है। आज की वाणी जिना पटी विराम दिवस अनंत सम्राट सद्गुरु